सड़क हादसे की एक और खबर धौलपुर से आ रही है, जहां NH 11B पर सड़क हादसा हो गया। कार और बुलेरो में टक्कर हो गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। कार सवार 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बरौली गांव के पास ये हादसा हुआ, जहां मृतक कैला देवी दर्शन कर वापस लौट रहे थे। फिरोजाबाद निवासी ये सभी मृतक बताए जा रहे हैं। सरमथुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को चिकित्सालय में भर्ती कराया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और सड़क हादसा हुआ है। धौलपुर में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। कार और बुलेरो में ये भीषण भिड़ंत हुई और इस दौरान हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और साथ ही कई लोग घायल हो गए हैं। हमारे संवाददाता हरिवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, क्या कारण रहे इस हादसे की और जो लोग घायल हैं उनकी हालत क्या है इस वक्त? जी आरजू, मैं आपको बता दूं, ये कार और बोलेरो गाड़ी में आमने सामने की भिड़ंत हुई है और ये हादसा NH 11B पर दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 2 जने गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये बरौली गांव के पास ये हादसा हुआ है। सभी मृतक केला देवी माता के दर्शन कर वापस लौट रहे थे और ये फिरोजाबाद के सभी मृतक बताए जा रहे हैं। इनमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें सरमथुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। जी आरती, घायलों की हालत क्या है हरिवीर इस वक्त? गंभीर रूप से घायल हुए हैं या हल्की फुल्की चोटें आई हैं? हाँ, गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनका अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जी आरती, ये हादसे की वजह क्या रही हरिवीर? रफ्तार का कहर देखने को मिला क्या? हाँ, रफ्तार का कहर भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि ये केला माता के दर्शन करके लौट रहे थे, तो हो सकता है कि इनको नींद की झपकी भी आ गई हो, इस कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। तो पुलिस जांच में जुटी हुई है, लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि हादसे की वजहों का पता चल पाए। आपको बता दें, धौलपुर में ये बड़ा हादसा हुआ, जहां 4 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीषण भिड़ंत कार और बुलेरो में देखने को मिली। तो वहीं BSF का समारोह चल रहा है, जहां गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र की राज्यों की 25 बटालियनों के साथ, सिर्फ 25 बटालियनों के साथ, ना पीछे कोई बड़ी परंपरा थी, ना बड़े संसाधन थे, मगर हौसले बुलंद थे। एक बीज के रूप में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई। वो बीज आज वटवृक्ष बनकर लगभग 3.25 करोड़ लोगों का देश को सुरक्षा मुहैया करा रहा है। रुस्तम जी के हाथों से जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत आज हम देखते हैं तो आश्चर्यचकित कराने वाली गति से उसने अपनी परंपराएं भी स्थापित करी है और जीवन पर्यंत कर्तव्य का नारा को सार्थक करते हुए एक उच्च बलिदान की परंपरा को भी स्थापित किया है। वैसे तो उनके सम्मान में उनके जन्मदिन 22 मई के दिन ये कार्यक्रम होता है, परंतु कोरोना काल के कारण ये कार्यक्रम आज हम थोड़ा लेट कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 6 साल बाद ही, जब उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान में सभी मानव अधिकारों का हनन हो रहा था, कल्पना नहीं कर सकते इतनी यातनाएं दी जाती थी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, और जब ये सहन न हो ऐसी स्थिति में आया, तब घुसपैठ भी भारत में शरणार्थियों का तांता लगा। उस स्थिति में जब भारत ने निर्णय किया, BSF के जवानों ने, अभी हमने बंधुत्व बॉर्डर बियॉन्ड बॉर्डर डॉक्यूमेंट्री के अंदर देखा, BSF के जवानों ने एक अहम भूमिका निभाई और आज बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे पर अस्तित्व ले रहा है। उसका नेतृत्व भी रुस्तम जी ने किया थे और उसी के लिए उनको पद्म विभूषण के पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। मैं आज रुस्तम जी को भी हम सभी की ओर से स्मरणांजलि और श्रद्धांजलि दोनों देना चाहता हूं कि आज उन्होंने बोया हुआ बीज सुरक्षा के क्षेत्र में वटवृक्ष बनकर हमारे सामने है। युद्धकाल हो या शांति काल हो, BSF के जवानों ने हमेशा
अपने कर्तव्य को निभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी का परिणाम है कि एक महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, एक अति विशिष्ट सेना मेडल, एक परम विशिष्ट सेना मेडल और 12 विशिष्ट सेना पदक और 56 सेना मेडल और 44 मेंशन डिस्पैचेस के साथ गौरव के साथ आज बीएसएफ यहां पर खड़ा है। और मैं मानता हूं कि पदक केवल एक्नॉलेजमेंट होता है, परंतु वीरता और बलिदान का जज्बा जो आपके अंदर देशभक्ति और देश की सुरक्षा के प्रति आपका कर्तव्य का जो भाव है वहीं से होता है। मगर कई बार जब कोई जवान सीमा पर लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान देता है और उसको पदक देने का, उसके परिवार को पदक देने का मौका आता है, तो गौरव सेना के, हमारी बीएसएफ के सेना के जवानों के परिवार का नहीं होता, पदक देने वालों का होता है कि जिनको ये मौका मिला कि एक शहीद के परिवार को शहीद के लिए पदक देने का मौका मिला। मित्रों, बहुत लंबे समय से, देश की स्थापना से ही हम ऐसी विकट परिस्थिति में रहे कि लगभग 7,516 किलोमीटर की तटीय सीमा और 15,000 किलोमीटर से लंबी भूमि सीमा से हमारे देश को आगे बढ़ना पड़ा। उसी वक्त जरूरत थी कि सीमा सुरक्षा के लिए बहुत शुरुआत से ही ध्यान देकर इसकी संरचना की जाए, मगर एक लंबे अरसे तक कोई मजबूरियां ही रही होगी, अन्य प्रायोरिटी के काम भी होंगे, मगर लंबे अरसे तक उस पर समग्रता से विचार नहीं हुआ। चाहे तटीय सीमा हो, चाहे भूमि की सीमा हो, उसकी सुरक्षा के लिए समग्रता से विचार करना बहुत जरूरी था। परंतु जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तब इसको गति देने का काम हुआ। आगे पर भी जब जब देश में समय समय पर जरूरत महसूस की, ये सारे बल की स्थापना होती रही, इनको सुरक्षा मुहैया, उनको संसाधन मुहैया कराए और आगे बढ़ाने का काम हुआ। परंतु अटल जी की सरकार में पहली बार वन बॉर्डर वन फोर्स की सिद्धांत को एक्सेप्ट किया गया और इसका एक स्ट्रक्चर्ड खाका शुरू हुआ। बीएसएफ के जिम्मे पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जिम्मे भारत और चीन की सीमा है, सशस्त्र सीमा बल के जिम्मे नेपाल और भूटान की सीमा है और असम राइफल के जिम्मे म्यांमार की सीमा। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।